सालों से इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। उससे पहले श्री स्वामी सवितानंद, इनके द्वारा ही इस विषय के ऊपर संशोधन करने का आदेश हुआ और हमने इसके ऊपर कार्य चालू किया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उनको नमन करके जो है आज का व्याख्यान का हम शुरुआत करेंगे। हम देखते हैं समाज में जो हेल्दी कपल्स है, जिनमें कोई दोष नहीं है, ऐसे लोगों में कभी कभी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो अंधे हैं, कुबड़े हैं, उनको हाथ पैर नहीं है। इसका मतलब उन्हें बर्थ डिफेक्ट्स है, हमारी भाषा में बोला तो संतान दोष है, ऐसा पैदा होते आज भी हम देख रहे हैं। तो ये चीज ये कोई आज की नहीं है, सालों से ये चीज होती आ रही है। तो अलग अलग प्रकार के संतान दोष जो है हमारे यहाँ आजकल दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहला दोष जो दिखता है वो है IUGR बेबी, जिसे हमारी भाषा में बोला तो ये नागोदर, लीनगर्भ या उपवेष्टक, इसमें ये गिना जाएगा। ये बच्चा जो है गर्भाशय में सूख जाता है। इसके कारण जो है इस बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो है ये बहुत धीरे से होता है। मित्रों, हर साल कम से कम 3 करोड़ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं और सबसे बुरी बात ऐसी है कि 94% जो है ये एशियन कंट्रीज से पैदा होते हैं। हमारे अहमदनगर शहर की बात करें तो 10 में से 5 बच्चे जो है ये रोज इस प्रकार पैदा होते हैं। ये बड़ी चिंता की बात है और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। अगला है माइक्रोसेफेली। Microcephaly is a condition where baby's head is much smaller than expected. ऐसे बेबी में जो है ये ब्रेन छोटा रहता है और उसमें शायद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आ सकती है। क्लेफ्ट पैलेट, क्या आपने देखे ऐसे बच्चे? हमारे यहाँ अहमदनगर में हर साल सिविल हॉस्पिटल में एक वर्कशॉप होता है और वहां जो है कम से कम 200-300 बच्चों की सर्जरी होती है। डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और उनकी टीम यहाँ आती है। अच्छा, अभी वो नहीं रहे, लेकिन उनकी टीम आज भी आती है और ये बच्चों की सर्जरी करती है। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसे बच्चे हमारे एरिया में इतने ज्यादा पैदा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो तालू है और ओष्ठ है वो फटा हुआ है और उसके कारण जो है उनको खाने में, दूध पीने में, निगलने में, बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। सर्जरी करने के बाद ही वो ठीक होता है। तो इस प्रकार का जो ये प्रॉब्लम है वो आजकल ज्यादा दिखाई देता है। अगला है क्लब फुट, मतलब ये दोनों बच्चे के पैर है वो गर्भावस्था में अंदर मुड़ गए होते हैं। ये बर्थ डिफेक्ट जो है ये एक या दोनों पैर का हो सकता है और हर साल जो है कम से कम 1 लाख बच्चे जो है भारतवर्ष में ऐसे पैदा होते हैं। उससे 80% बच्चे जो है वो उसको ट्रीटमेंट मिलते ही नहीं है और वो ऐसे ही रहते हैं। अगला है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये हमारे यहाँ थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन पाश्चात्य राष्ट्रों में ये बड़ी ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। व्हेन मदर इज यूजिंग अल्कोहल बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इस प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं। इस बच्चे में जो है कि एक विशेष प्रकार का जो है ये चेहरा उनको पाया जाता है। छोटा रहता है, नेजल ब्रीथ थोड़ा छोटा रहता है या उसको समझने में दिक्कत आती है और उसके ग्रोथ प्रॉब्लम्स भी ज्यादा रहते हैं। कम से कम हर साल 6 मिलियन बच्चे जो है ये पूरे विश्व में ये ऐसे पैदा होते हैं कि जो माँ के कारण उनको ये भोगना पड़ता है। अगला है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, हृदय में छेद रहना। मित्रों, ये कंजेनिटल हार्ट डिसीज है, जन्मजात हृदय रोग है।
हर साल जो है 500 में से एक बच्चे में जो है भारतवर्ष में इस प्रकार की बीमारी पाई जाती है। ये बड़ी चिंता की बात है। ये आपने शायद देखा होगा, जीका बेबी। और लैटिन अमेरिका में जीका वायरस ने बहुत उत्पात मचाया था और उसके कारण जो है इस प्रकार के मॉन्स्टर बेबी जन्म लेने लगे। तो उसके कोई इलाज नहीं है। सरकार को बोलना पड़ा कि आप सब लोग जो है, युवा पीढ़ी जो है, 1 साल प्रेगनेंसी पोस्टपोन करो, क्योंकि ये चीज जो है इसके लिए इलाज नहीं है। और ये आज भी ऐसे बच्चे जो है ये प्रॉब्लम सामने रख के चलते हैं। ऑटिज्म, हम इसे जड़ बुद्धि कह सकते हैं। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन दैट इंक्लूड्स विद इन कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक टर्म है और इसमें अलग अलग प्रकार के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीज इंक्लूड किए जाते हैं। भारतवर्ष में 54 में से एक बच्चा जो है ये आज ऑटिस्टिक पाया जा रहा है। ये बहुत 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 चिंता का विषय है। पालक लोग को ये मालूम भी नहीं है कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। अगला है डाउन सिंड्रोम। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21। ये चाइल्ड जो रहता है, ये बच्चा जो रहता है, वो उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी रहता है क्रोमोसोम 21 का। इसमें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में डिले होता है और डिसेबिलिटीज रहती है। ये बच्चे जो है उसके माँ बाप को जिंदगी भर उनका पालन पोषण करना पड़ता है। ये कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम की बच्ची मेरे पास आई थी। दोनों आंखों में जो है उसको कैटरैक्ट है। CRS is caused by rubella virus infection during pregnancy. This baby is having low height, low birth weight, developmental delay, microcephaly, cataract, deafness, intellectual disabilities and so on. इनका जो आयु है मैक्सिमम 10 साल तक रहता है। अगला है ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन। मित्रों, मुझे कहने के लिए बड़ा खेद हो रहा है, लेकिन ये आजकल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक हेमाटोलॉजिकल कंडीशन है, ये मैलिग्नेंसी। चाइल्डहुड ल्यूकेमिया इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन चाइल्डहुड। Acute lymphoblastic leukemia is most common. Short height due to malnutrition of pregnant mother or due to some disorder, height of fetus becomes short. और भारत में जो है ये सबसे बुरी बात ऐसी है कि हमारे यहाँ जो मेल रहते हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, वो भी 160 हो गई है। और वुमेन्स की जो रहती है 160 तक रहती थी, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगला है फोकोमेलिया। मित्रों, ये एक बहुत रेयर बर्थ डिफेक्ट है। ये जो इन्फेंट रहता है उसको दोनों हाथ और दोनों पैर फूटते ही नहीं, वो वही स्टम्प रहते हैं। ये एक बीमारी है, वो थैलेडोमाइड का साइड इफेक्ट बोल के जानी गई है। तब से इसके ऊपर रिसर्च होना चालू हुआ कि औषधि के कारण जो है बच्चों में बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो तभी से आज तक जो है एक फार्मेसी की एक अगली ब्रांच जो है, विद्या शाखा जो है ये डेवलप हुई, जो टेराडोजेनिक इफेक्ट को तय करती है। हर साल जो है 3 से 6% जो बच्चे रहते हैं पूरे विश्व में, उनको सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। कम से कम 80 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। मित्रों, उसमें से जो है 30 लाख बच्चे उनका पहला बर्थडे नहीं देखते। और ये 80 लाख में से जो है 94% बर्थ जो है ये मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज में होते हैं। हमारे यहाँ चरक संहिता में अग्निवेश ने प्रश्न पूछा था, कस्मात् प्रजाम स्त्री विकृताम प्रसूते हीन अधिकांगी विकलेन्द्रियाम वा। कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम था, पहले से था, उनको मालूम था। तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी आज के साल में हम करना चाहते हैं। एक स्लाइड जो है ये सबसे अहम है और इसमें जो है बताया गया है कि एक ग्राफ है, इसमें जो है कि एक जगह वीक्स है प्रेगनेंसी के और दूसरी जो है कि वहाँ
अलग अलग जो एनोमलीज है उसका एक ग्राफ है। तो यदि टॉक्सिक एक्सपोजर जो होता है टेररिज्म का, ये पहले 3 हफ्ते में यदि हो गया तो वो जो बच्चा है पेट में मर जाता है। या 3 से 8 वीक के अंदर यदि एक्सपोजर हो गया तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार के बर्थ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। और 8 से 38 वीक के बीच में यदि ऐसा कुछ एक्सपोजर हुआ तो उस बच्चे में जो है ये लेस हार्मफुल बर्थ डिफेक्ट होते हैं, लेकिन वो मेंटली रिटार्ड होता है। तो ये बात जो है ये संशोधन से अभी सिद्ध हो गई है कि क्यों ऐसा होता है और कौन से हफ्ते में ऐसा हुआ तो इस प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो डिफाइन प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। सो देयर इज अ रूल दैट इज कॉल्ड एज 5W1H। इस मेथड से यदि हम गए तो हम प्रॉब्लम के जड़ तक जा सकते हैं। और हमने भी ऐसा कोशिश किया कि ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं इसके पीछे जाए। तो पूरे विश्व के अलग अलग महाविद्यालय में इस पर रिसर्च हुए हैं, अलग अलग मैगजीन्स में ऊपर पेपर प्रेजेंट हुए हैं। और इन सबका आधार लेके जो है ये अगला जो सब व्याख्यान जो है रहेगा। तो पहला आता है लेट एज मैरिजेस। हमारे यहाँ जो है आजकल ऐसा हुआ है कि 1980 1980 के बाद एक वेव आई लेट एज मैरिज की। बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां तो बहुत होशियार रहती है, बीई होती है, फिर एमएस के लिए यूएस जाती है, फिर एमबीए करती है, फिर नौकरी करती है, फिर सेटल होती है, फिर उसके बाद शादी का देखते हैं। तो तब तक उनकी उम्र जो है ये 30-32 तक हो जाती है। फिर शादी, फिर उसके बाद प्लानिंग। तो माँ जब बनती है एट द एज ऑफ 35, तो ये सब चीजें जो है इसके ऊपर मैंने बीच में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया था। तो लेट एज मैरिज जब होता है तो देयर इज अ रिस्क ऑफ मदर एंड बेबी। आफ्टर एज 30 सम वुमन मे हैव डिफिकल्टी इन कंसीव। दूसरा ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी लॉस, मतलब जो है मिसकैरेज और स्टिल बर्थ का खतरा मंडराता है। कभी कभी जो है बेबी में एनाटॉमिकल डिफेक्ट होते हैं या वो ऑटिस्टिक होता है। तो आजकल ये जो समस्या है इसके लिए हम बोलते हैं जल्दी शादी करो, बच्चे जल्दी होने दो, बाद में आप आपका करियर चालू रखो। दिस अ पिक्चर ऑफ आवर कैपिटल एट पीक आवर्स। ऐसा ही चित्र हमारे पुणे में या बॉम्बे में दिखता है पीक आवर्स में। तो वी आर फेसिंग सीवियर प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। Research has found that due to this pollution, people are having respiratory disorders up to cancer. But now उनको ये मालूम पड़ा है कि ये पोल्यूटेंट के कारण पुरुषों में वंध्यत्व की बीमारी बहुत ज्यादा पनप रही है। ये बहुत चिंता का विषय है और ये बढ़ते ही जाने वाला है, ये कम कभी होने वाला नहीं है। तो आपके पास जब एक पेशेंट आता है पुरुष वंध्यत्व का, तो आप जरूर पूछिए कि आप पीक आवर्स में ट्रैवल करते हैं। ये चित्र आपने देखा होगा। भारतवर्ष के पूरे खेती में जो है ये पेस्टिसाइड का छिड़काव होना आम बात है। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस। पेस्टिसाइड आर वर्स्ट टेराटोजेन्स। 1962 में रचेल कार्सन बोल के एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने एक बुक लिखा साइलेंट स्प्रिंग। तो उसके बाद में जो है पूरे जगत को मालूम पड़ा डेडली साइड इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड। प्लांट के ऊपर क्या असर होता है, प्राणियों के ऊपर क्या असर होता है, पक्षियों के ऊपर क्या असर होता है और ह्यूमंस के ऊपर असर होता है। पेस्टिसाइड कैन कॉज इनफर्टिलिटी। उनके कारण जो है एबॉर्शंस होते हैं। पेस्टिसाइड के कारण आयुजियार होते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी होती है, या एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज होती है, फिटल डेथ होता है, बहुत कुछ हो सकता है। मित्रों ये बहुत गंभीर चीज है, इसके ऊपर जो है कुछ राष्ट्रीय स्तर पर मंथन होना चाहिए। क्या आपको मालूम है हम सुबह से लेकर रात तक जो है ये प्लास्टिक में पूरे रैप हो गए हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्लास्टिक is an unavoidable part of our life for wrapping of food, packaging. Plastic is very common product. मित्रों इसमें रहता है बिस्फेनॉल ए।
उसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीए। ये बीपीए जो है ये केमिकल है, वो हमारे शरीर में जल्दी घुस जाता है, और ये बीपीए के कारण जो है वंध्यत्व आता है, बच्चों में जो है ग्रोथ रिटार्डेशन दिखता है, और बहुत कुछ होता है। वर्स्ट थिंग ऐसा है कि बीपीए कैन पास नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी वार्निंग। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इसका पर्याय जो है हमें जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। विरुद्धार, दिस इज द ओनली रेफरेंस आई गॉट फ्रॉम अवर संहिता। इसमें स्वच्छ और स्पष्ट रूप से संतान दोष ये शब्द लिखा गया है। अलग अलग प्रकार की विरुद्धार हमारे यहाँ बोले गए, 18 प्रकार की विरुद्धार है, और दे मे राइज टू इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व से मृत्यु तक हो सकता है। इसमें एक शब्द आया है संतान दोष तथैव मृत्यु। संतान दोष मीन्स बर्थ डिफेक्ट्स। उस टाइम के आयुर्वेद के जो स्कॉलर्स थे उनको ये मालूम था कि यदि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन आप खाते रहे तो आपके होने वाले बच्चे में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यदि आपके पास ऐसा कोई बच्चा आया तो जरूर उसके माँ या पिताजी को पूछिए क्या आप कोई विरुद्ध अन्न का सेवन करते थे क्या। माल न्यूट्रिशन ऑफ मदर, ये हमारी भारत की नहीं पूरे एशियन कंट्री की समस्या है। हमारी जो माँ है वो बहुत दुबली रहती है, और ड्यू टू माल न्यूट्रिशन ऑफ मदर fetus is become underweight, dwarf, low immune. Do you know term FOAD? Fetal origin of adulthood disease. इसका स्टोरी है, शॉर्ट में बताता हूँ। जब हिटलर ने ये पूरे ये हॉलैंड को घेरा दिया था तो उस समय जो है कि अन्नान्न दशा हो गई, बहुत लोग मर गए, और फिर भी उस टाइम शादियां हुई। कुछ साल बाद जो है युद्ध समाप्त जब हुआ तो जो शादी हुई उनको बच्चे हुए, और वो बच्चे जो है बहुत हीन अधीन और बहुत दुबले पतले थे। लेकिन उस टाइम के जो स्कॉलर्स थे, रिसर्चर्स थे, उसके पीछे रहे इनका आगे क्या होता है। तो जब ये बच्चे बड़े हुए तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि आफ्टर 30-40 ईयर्स उनको हाई बीपी, डायबिटीज, हृदय विकार, स्थूलता, ऐसे बीमारी हो गई, उसको बोलते एनसीडीएम बोलते हैं। तो माल न्यूट्रिशन यदि मदर में रहा और बच्चा यदि पैदा होते समय बहुत ही कम वेट का रहा तो उसको डायबिटीज का खतरा है, ये पक्का ध्यान में रखना है। तो आगे जाके जो है कि इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, लेकिन भारतवर्ष में हमारे यहाँ इस प्रकार के बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। तो भारत ये मधुमेह का राजधानी बनना तय है। तो हम वैद्य लोग क्या प्रयत्न कर सकते हैं कि इस माँ को हम पहले ट्रीट करेंगे कि उसको अच्छा ऐसा बच्चा न हो। निद्रानाश, निद्रानाश ये जो है ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है। स्लीप इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। हमारे यहाँ जो है उसको त्रयोदश स्तंभ में गिना गया है। आज पूरे विश्व में 50% लोग जो है ये निद्रानाश से पीड़ित है। इंसोम्निया इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेन एंड वीमेन। इनसफिशिएंट स्लीप इन मदर लीड्स टू ग्रोथ प्रॉब्लम ऑफ बेबी। तो ये जो निद्रा की समस्या जो है ये बड़ी चिंता की बात है, इसके ऊपर जो है बिल्कुल काम करना जरूरी है। कॉस्मेटिक्स, व्हाट गोज ऑन योर बॉडी गोज इन योर बॉडी। आजकल क्या है कि सभी लोगों को अच्छा दिखना है। कॉलेज गोइंग यदि ऐसी लड़की रही तो उनके पास कितने सारे प्रकार के कॉस्मेटिक्स रहेंगे। उनके ही कारण जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है गेटिंग रिचर एंड रिचर। नंबर ऑफ केमिकल्स गोज इन योर बॉडी में एक्ट एज अ हार्मोन डिस्टरप्टर। मतलब ये हार्मोन लाइक मिमिक काम करते हैं और उसके कारण हमारे हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, अलग काम करने लगते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बैड केमिकल्स लेडीज में जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, इनफर्टिलिटी होती है, स्किन प्रॉब्लम से कैंसर तक बीमारी आ सकती है। तो सावधान रहने का कोशिश करना चाहिए और हर्बल कॉस्मेटिक के ऊपर हमने जाना चाहिए। ये मोबाइल ये जो चीज है ये हमारा एक अभिन्न अंग हो गया है बॉडी का।
हम मोबाइल के बिना जीना ये असंभव मानने लगे हैं। Researchers from all over the world found correlation in between cell phone radiation and male infertility. बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे। These radiation reduces sperm quality, decreases sperm volume, sperm concentration, sperm motility, sperm viability, and also decreases स्पेशल मूवमेंट्स ऑफ द स्पर्म। इसके कारण जो है मेल में जो है ये वंध्यत्व आ जाता है। तो निश्चित रूप से जो है ये इसके ऊपर कॉलेज के लड़कों में जो है प्रबोधन की बड़ी आवश्यकता है। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये बात जो है हमारे यहाँ कहीं नहीं है। सासू, हस्बैंड, ये जो मदर इन लॉ और ये हस्बैंड दोनों मिलके जो है बहू को पीटते हैं डाउरी के कारण। तो यदि बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस प्रकार का यदि वायलेंस हुआ तो उसके आउटकम जो है ये बहुत डेंजरस है। और ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा होता है। फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिकल वायलेंस ये होता है इंटीमेट पार्टनर्स के साथ। और रिसर्चर्स उनको ऐसा पता है कि इट इज हैविंग क्लोज लिंक बिटवीन प्रीटर्म बर्थ, जल्दी बच्चे पैदा होते हैं, उनका वेट बहुत कम रहता है, शायद वो कभी कभी मर भी जाते हैं और वो ऑटिस्टिक होने का चांसेस ज्यादा रहता है। स्ट्रेस, ये भी हमारी जिंदगी का एक अविभाज्य अंग हो गया है। इट इज अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रेस बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी may give negative effect on baby. Low birth weight, developmental delay, learning disabilities, attention difficulties, even autism also. So be careful. हमारे यहाँ इतना नहीं है, लेकिन पाश्चात्य राष्ट्रों में जो है ड्रिंकिंग अल्कोहल बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज वेरी कॉमन। उसके कारण जो है बेबी में जो है ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसे फिटल अल्कोहल सिंड्रोम अभी आपने देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्कोहल के कारण जो है बच्चे ठहरते नहीं है, यदि ठहरे तो मिसकैरेज होता है, हो गया तो प्रीटर्म बर्थ होता है, लो बर्थ वेट रहता है, हार्ट में डिफेक्ट होता है, विजन और हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सबको मिला जुला के जो है उसको बोलते हैं फिटल अल्कोहलिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, FSAD। तो बच्चों में यदि प्रॉब्लम नहीं हो तो माँ ने जो है इससे दूर रहना जरूरी है। स्मोकिंग हमारे यहाँ आजकल दिख रहा है, लेडीज भी स्मोकिंग करती है। तो यू विल गेट नंबर ऑफ रिसर्च पेपर ऑन टेराटोजेनिसिटी ऑफ स्मोकिंग। ये अगले पीढ़ी में दोष उत्पन्न कर रहा है, ऐसे पेपर्स बहुत सारे मिलेंगे। ड्यू टू स्मोकिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व की समस्या हो जाती है। यदि आपको प्रेगनेंसी रही तो अबॉर्शन हो सकता है, यदि अबॉर्शन नहीं हुआ तो प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, IUGR हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, क्लब फुट हो सकते हैं, VSD हो सकता है। और सबसे बुरी बात क्या है कि उनका जो ग्रैंड चिल्ड्रन रहेगा, मतलब पोता रहेगा, तो वो ऑटिस्टिक हो सकता है या इनफर्टाइल हो सकता है। तो ये चीज जो है शास्त्रज्ञों को अभी अभी पता लगी है कि स्मोकिंग के कारण आप तो खराब होगी, आपका बच्चा भी खराब होगा और उसको होने वाला बच्चा वो भी खराब होगा। तो स्मोकिंग से दूर रहना ही बेहतर है। औषधि, हर साल जो है हजारों नई दवाई जो है मार्केट में आ जाती है, लेकिन उनका टेराटोजेनिक इफेक्ट के बारे में जो है कोई चर्चा नहीं होती है। सम एंटीबायोटिक्स, सम एंटी कन्वर्जेंट, सम कैंसर फाइटिंग मेडिसिन, anti-rheumatic drugs, blood thinning agents, thalidomide and many more, they are having teratogenic effect, मतलब अगली पीढ़ी खराब कर सकते हैं। तो teratogenic means substance which cause birth defect. So request your patient to avoid such medication. खुद दवाई मत लो, आप जो है पूछ के दवाई लो, क्योंकि ये दवाई आपको एक अच्छा काम करेगी लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा काम करेगी तो जिंदगी भर आप याद रखेंगे। Infectious diseases. Infection during pregnancy is a major cause of birth defect. Infection may cause pregnancy, stillbirth or birth defect.
आपको जो है ये समझने के लिए आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, आपको कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये टॉर्च टेस्ट आपने किया तो टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोमेगालोवायरस, रूबेला या और कुछ ये आपको पता लगेगा, और उसको ये नष्ट करने के लिए आपको बड़े कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि ये डिसीजेस रहते हैं वो आगे जाके बच्चों में प्रॉब्लम्स कराते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, विदाउट आस्किंग यू विल गेट अ फ्री फ्रॉम योर पेरेंट्स, ये आपको मुफ्त में मिलने वाली है। नंबर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर नोटेड लाइक डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिसीजेस एक्सेट्रा। तो ये चीज जो है ये अभी अभी पता लगी है कि ऐसा होता है, और मित्रों ये चीज जो है इसके लिए कोई इलाज नहीं है, नॉन ट्रीटेबल। फिर भी जो है उनको ये जो कुछ है मालूम पड़ा, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, और ये उन्होंने बोला है कि 70% कॉजेस दे आर अननोन टू अस, उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। लेकिन ये जो टेराटोजन है इनके बारे में जो है कि हम बिल्कुल कुछ कह सकते हैं, a chemical or a substance that can cause birth defect. Teratogen produces a constant deviation from the normal development. Deviation can include death, malformation, growth retardation, and functional defect. चरक ने क्या बोला है? चरकाचार्य ने बोला है बीजात्मक कर्माशय काल दोषैहि मातुस्तथा आहार विहार दोषैहि कुर्वन्ति दोषा विविधानि दुष्टाः स्थवस्थान वर्णेन्द्रिय वैकृतानि। ये जो हमने अभी देखा ये सभी सार जो है उन्होंने एक दो लाइन में खत्म किया। सूत्र इसे ही बोलते हैं, सब सार करते छोटा कर देते। बीज दोष, शुक्र आर्तव में दुष्टि, आत्मदोष ये थोड़ा सा अलग विषय है, बाद में हम बात करेंगे। कर्माशय मतलब गर्भाशय के दोष, काल के दोष, माता का आहार और विहार का दोष, इन सब के कारण जो है कि अलग अलग विकृति उत्पन्न होती है, संस्था की होती है, वर्ण की होती है, इंद्रियों की विकृति होती है, ऐसा चरक ने कहा है शारीर स्थान में दूसरी अध्याय में। ये चीज के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, लेडीज जो है ये माँ जो है साड़ी लेने के लिए गई तो कम से कम 4-5 दुकान तो ढूंढेगी। पिताजी को गाड़ी लेनी है तो कम से कम 10 शोरूम तो चले जाएंगे। लेकिन उनको बच्चा होना है तो वो अचानक ठहर जाता है, ऐसे ऐसे। वो तो संकल्प पूर्वक होना चाहिए। इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट शुड बी प्लान प्रेगनेंसी। यदि ये प्लान प्रेगनेंसी रही तो ये अच्छा सब कुछ ये होने वाला है। आयुर्वेद, अब तक जो हमने देखा तो बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में हमने सब ये बात की, तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। हमारे यहाँ जो है आयुर्वेद स्कॉलर्स ने बोला है ऋतु क्षेत्र अंगु बीजा नाम सामुग्रक अंकुरो यथा। ऋतु क्षेत्र, अंगु और बीज ये चारों मिलके यदि अच्छे रहे तो आपका गर्भ अच्छा हो जाएगा। उसमें से सिर्फ एक ही विषय पे हम बात कर रहे हैं, बीज। तो ये बीज जो है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसको जो है बड़े शिद्दत के साथ बनाना पड़ता है, तब भी ये चीज जो है आगे चलेगी। शायद सभी लोगों को ये श्लोक कंठस्थ है, यस्य यस्य अंगावयवस्य बीजे बीज भाग उपतप्तो भवति तस्य अंगावयवस्य विकृति उपजायते न उपजायते चांपता। शारीर स्थान में तीसरे अध्याय में ये श्लोक आया है। ये चरक संहिता का ये श्लोक ये बोलता है कि उनको जननिस के बारे में पूरी तरह से मालूमात थी। बीज, बीज भाग अवयव, ऐसे 3 भाग इसमें हम देखते हैं। दे आर द फंडामेंटल एंटिटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। बीज रिफर्स शुक्र एंड शोले, मेल एंड फीमेल गैमेट. Bija bhag refers to part of bija responsible for production of particular body part, that is chromosome. Bija bhag avayav refers to part of bija bhag, that is chromosome, that is gene. चरकाचार्य उन्होंने बोला है कि ये बीज भाग या बीज भाग अवयव इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो होने वाले बच्चे में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, राइट फ्रॉम बर्थ डिफेक्ट टू डेथ। इसलिए जो है आपको बीज शुद्धि क्लिनिक जाना चाहिए, तज्ञ वैद्य के पास जाना चाहिए। वो आपका जो है ये अच्छी तरह से तपास करेंगे, उसके बाद वो
आपका पहला लेते हैं हिस्ट्री। व्हेन यू विजिट आयुर्वेदिक वैद्य फॉर बेटर प्रोचीनी, वैद्य विल टेक योर डिटेल हिस्ट्री। आपका जो है ये गर्भधारणा का इतिहास लेते हैं, गायनेक का आपका इतिहास लेते हैं, मेडिकल सर्जिकल इतिहास लेते हैं, कुल इतिहास लेते हैं, आपका खुद का जो बीमारी समझो डायबिटीज है, या आपको ट्विन बेबी हुआ है, या आपको कुछ बचपन में कुछ बड़ा बीमारी हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, आपकी सोशल हिस्ट्री लेते हैं, और ये हिस्ट्री का एक सिस्टमेटिक रिव्यू करके बाद जो है आपका केस समरियो बनाते हैं। तो नाड़ी परीक्षा जो है ये हमारी एक स्पेशल टेक्निक है आयुर्वेद का। तो डायग्नोसिस थ्रू पल्स, इससे जो है आपकी शारीरिक मनस्थिति के बारे में तुरंत जानकारी होती है, और वैद्य जो है इसके साथ में चिकित्सा करने में सहायक होते हैं। सबसे पहला आता है दिनचर्या, ये ट्रीटमेंट की ओर हम उठ रहे हैं। तो क्रोनोबायोलॉजी ऐसा बोला तो कुछ अच्छा लगता है ना, दिनचर्या बोले तो ऐसा लगता है क्या बात है। वैद्य जब आपको तब एग्जामिन करता है तो आपका इंटरनल बॉडी क्लॉक सेटिंग करने का उसका इरादा पक्का रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में जो एक क्लॉक रहता है, बॉडी क्लॉक, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कोरोना के टाइम से जो है हमें देर रात तक जागने का जो है एक आदत सी बन गया है। उसके कारण 2-2 बजे तक नींद नहीं आती है, और ये गलत बात है। तो ये सर्कैडियन रिदम जो है एक नेचुरल प्रोसेस रहती है, और उसके कारण जो स्लीप और वेक साइकिल जो है रेगुलेट होती है, और उसके रेगुलेशन से जो है हमारे यहाँ अलग अलग छोटे छोटे साइकिल जो है ये बनते हैं, और ये अर्थ के रोटेशन के साथ ये मेलजोल खाता है। तो वैद्य ने ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उस आदमी का, उस औरत का जो है ये दिनचर्या जो है अच्छी तरह से बना के उनका बॉडी क्लॉक सेट करना चाहिए। तो एक मैंने पेपर इसके ऊपर प्रेजेंट है, उसका आपको यहाँ डिस्कशन मिल रहा है कि जीनोमिक्स ऑफ सर्कैडियन रिदम इन हेल्थ एंड डिसीजेस, ये जीनोम मेडिसिन का एक पेपर है। तो मित्रों, पाश्चात्य राष्ट्रों में दिनचर्या के ऊपर इतना संशोधन हो रहा है, लेकिन हम वैद्य लोगों को दिनचर्या के बारे में बोलने के लिए भी हम उत्सुक नहीं रहते। तो ये बोलना चाहिए। डीप रेस्टफुल स्लीप, हमारे यहाँ जो है ये एक सबसे अहम बात बोली है, त्रिस्थूण बोल के है, पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच रेगुलेट स्लीप हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल ट्रिगरिंग फर्टिलिटी हार्मोन। ये सबसे अहम बात है। निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श बलाबलम वृषता क्लिपता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम। तो आपको जो है ये 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। तो यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको शिरोधारा वगैरह चीज जो है पेशेंट को सजेस्ट करना जरूरी है। कायो नाम अंतराग्नि तस्य चिकित्सा काय चिकित्सा, हमारे यहाँ जो है ये एक डाइजेस्टिव फायर जो अंदर रहता है, उसके कारण ही सब चीज चलती है। और आजकल यदि देखा तो हमने तय किया है कि इसको बिगाड़ ही देंगे। आते जाते जो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, और उसके कारण जो है ये हम बचा नहीं सकते, और उसके कारण जो है ये हमारा अपचन होता है, आमोदपत्ति होती है, और ये आमोदपत्ति जो है, अग्निमांद्य जो है, ये सभी बीमारी का रूट कॉज माना गया है। रोगा सर्वव्यापी बंदे एकदम। तो इसको बैलेंस करना जो है ये सबसे अहम बात रहती है। इसलिए ईटिंग राइट फूड एट राइट टाइम और व्हेन यू आर हंग्री, ये आपको सजेस्ट देना बहुत जरूरी है। आपका जो वैद्य रहेंगे वो आपको इस बारे में जरूर जानकारी देंगे। तो पेशेंट को हम यही बोलते हैं कि भाई आप जो है अग्नि का जो है आप प्रयोग जो है अच्छी तरह से करो, आपकी बीमारी जो है हट जाएगी। पंचकर्म करना इसमें बहुत ही जरूरी रहता है। विस्तृत शास्त्र में रेफरेंस आया है कि जिनको बच्चा होना है उन्होंने पंचकर्म करना जरूरी है। क्या क्या करना है? तो स्निग्धवांत विरिक्तश्च निरूढ़म अनुवासितम योजय शुक्रदोषात् सम्यक उत्तरवस्थिना। तो कंसेप्शन से पहले आप जो है तज्ञ वैद्य के पास जाके आप वमन विरेचन बस्ती अपने लेना चाहिए। यदि उनको लगा तो आपको उत्तरवस्थी वो देते हैं। तो यदि ऐसा आपने किया तो आपके शरीर का जो टॉक्सिक लोड है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाने के बाद जो है आपको बच्चा जो है बहुत ही अच्छा पैदा होने की संभावना बढ़ती है। रक्तपित्त हरैः योगैः योनि व्यापदिकैस्तथा दुष्ट यदा भवेत् शुक्रम तथा तत्समुपाचरे।
चरक चिकित्सा स्थान में ये श्लोक आया है। वैद्य जो है वो पेशेंट को बीज शुद्धिकारक औषधियां देते हैं, बीज पुष्टिकारक औषधियां देते हैं, और उन्होंने जो है ये अच्छी तरह से लेना जरूरी है। और अलग अलग प्रकार के वैद्यों के पास ऑप्शंस रहते हैं, अश्वगंधा है, शतावरी है, गुक्षुर है, शिलाजीत है, च्यवनप्राश है, फलग्रुत है, अलग आप जो चाहे वो आपके पास उपलब्ध है। पेशेंट देख के जो है आप इनका प्रयोग जरूर करें, इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा उसका होता है। वाग्भट जो है हमारे, वो स्पेशली बोलते हैं नरम विशेषाक्ष राज्य ही मधुरौचत संस्कृत ही। जो पुरुष है उन्होंने शुक्रवर्धक वनस्पति से सिद्ध किया हुआ दूध और शुक्रवर्धक वनस्पति से सिद्ध किया हुआ घृत वो लेना चाहिए। और ये चीज जो है हम बोलते हैं आपका कंसेप्शन होने से पहले 90 दिन जो है आप ये ट्रायल लेना चालू करो, इससे जो है आपका शुक्र धातु जो है बलवान होने में फायदा मिलता है। स्त्री को क्या लेना चाहिए, तिल तेल का इस्तेमाल करने के लिए बोला है, और मांस जो है आहार में लेने की आवश्यकता ऐसा बोला गया है। इसके कारण जो है ये इसका गर्भाशय का शोधन होता है और उसका शरीर जो है बलवान होता है। ये एक चीज अलग मैं आपको दिखाने वाला हूं या बोलने वाला हूं। डू यू नो व्हाट इज मेमोरी? ये मुसोरो इमोटो शास्त्रज्ञ हैं, अभी नहीं रहे वो, उन्होंने ये संशोधन किया है। आप YouTube पे जाके देख सकते हैं या उसके बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज बोला है कि आपने यदि पानी को अच्छे संदेश दिए तो पानी के स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। तो ऐसा ट्रीटेड वाटर यदि आपने लिया तो आपका एपिजेनेटिक्स जो है ये चेंज हो जाए। और हम जो है 70% पानी से बने हैं, तो पानी को ट्रीट करना ये बड़ी समझदारी की बात है। और यदि ऐसा आपने किया तो आपके होने वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से आपको फायदा दिखाई देगा। ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन बोल के एक हैं, और उन्होंने जो बोला है योर थॉट्स कैन चेंज योर एपिजेनेटिक्स। What you're thinking is translated into chemistry that will determine what you become. उनका एक बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, आप अवश्य पढ़े। उसमें आप ये बहुत सारी जानकारी इसमें आप पा सकते हैं कि आपके जो पॉजिटिव थॉट चेंजेस है उसके कारण आपका डीएनए जो है ये बदल जाता है। निगेटिव इमोशन से डीएनए में अल्टर होते हैं। तो हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक तज्ञ रहते हैं या आपकी जो माँ या आपकी नानी दादी रहती है, वो आपको हमेशा अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छे सोचो, ऐसी सूचना देते रहती है। उसका कारण अभी आज पता लगा है। ये अब तक जो है कि ये कारण मालूम नहीं था, लेकिन अभी ये मालूम हो गया है। योगा, number of scientists from all over world, they are doing research on yoga and epigenetics. The researchers found that the integrated approach of yoga therapy is useful in DNA damage. ये अभी पब्लिश हुआ पेपर है, 2021 का, ये फरवरी में पब्लिश हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी कपल्स को कि बिफोर कंसेप्शन कम से कम 3 महीना 90 दिन तो आप योगा का क्लास ज्वाइन करें और अच्छी तरह से योगा जो है सीखें, प्रयत्न करें। इससे जो है आपके शरीर में धीरे धीरे जो है बदलाव होने लगेंगे और उसके कारण होने वाला बच्चा जो है आपका अच्छा पैदा होगा। मेडिटेशन, there are number of approaches to meditate, such as transcendental meditation या zen meditation या ओंकार ध्यानम या विपश्यना या सुदर्शन क्रिया and many more. Scientists from all over the world are doing research on how meditation is giving positive effect on hormone, neuroendocrine factors, immunity, stress and DNA. आपका जो डीएनए है वो आपके मेडिटेशन के कारण जो है उसमें अल्टरेशन हो सकता है। मेरा रिक्वेस्ट है आपको कि मैं जो लोगों को बोलता हूँ मेडिटेशन का एक तरीका, वो ओंकार मेडिटेशन के बारे में बोलता हूँ और वो सुनने के लिए बोलता हूँ। एक यूट्यूब पे और वीडियो है 528 हर्ट्ज ओंकार ध्यानम, तो वो लगा के उनको मैं सुनने के लिए बोलता हूँ शांति से, तो धीरे धीरे वो मेडिटेट हो जाते हैं और उनको बड़ा अच्छा फायदा उससे मिल जाता है। अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनिक बुद्धिमत्ता। एंगर, शेम, गिल्ट, एंजाइटी,
सेल्फिशनेस, जेलसी, ऑल दीज आर नेगेटिव इमोशंस। और ये जो है ये अनइंटेंशनली आपके बच्चे में चले जाते हैं, आपको कोई ऐसा इरादा नहीं रहता है लेकिन वो चले जाते हैं। फॉर एपिजेनेटिक रिफॉर्मेशन इमोशनल इंटेलिजेंस में प्लेड इम्पोर्टेंट रोल। एक स्टडी हुआ है, उससे मालूम पड़ा है कि डीएनए मेथिलेशन रेगुलेशन करने वाला एक एंजाइम रहता है DNMT 3A2 कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉजिटिव इमोशन। क्या बात है। तो ये संशोधन जो है इससे एग्जैक्टली मालूम हुआ कि आपकी भावना बदलने के बाद जो है आपका होने वाला बच्चा जो है वो अच्छा पैदा होता है। अभी जिसका मैंने जिक्र किया था वो भी एक रेफरेंस ऐसा है, 528 हर्ट्ज डीएनए रिपेयरिंग म्यूजिक। ये जो चीज है ये आप बिल्कुल आपके पेशेंट में ट्राई कीजिए, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। और वी कैन फील हैप्पीनेस व्हेन वी हियर अ फेवरेट सॉन्ग ऑन रेडियो। Dear friend, sound has subtle but profound effect on our mind, body, and spirit. Today, please go and find 528 hertz DNA repairing music, and you will feel the difference. आप खुद सुनिए और उसका फील लीजिए, उसका क्या होता है आपके बॉडी के ऊपर परिणाम वो आप देखिए। और नियमित रूप से यदि आपने ये संगीत सुना तो आपको आश्चर्यकारक परिणाम आपको मिलेंगे। एक शास्त्र है और बहुत जल्दी जो है सभी और ये उभर के आ रहा है। न्यूट्रीजीनोमिक्स मतलब it is a study of bidirectional interaction between genes and diet. It is an emerging science. What you eat can reprogram your gene. आप जो खाना खाएंगे उससे आपके जीन में प्रोग्रामिंग बदलेगा। हम जो पेशेंट को बोलते हैं पथ्यापथ्य, उसका कारण यही है। पथ्ये सतिगदार्थस्य भेषजग्रहेण किम, पथ्ये असतिगदार्थस्य भेषजग्रहेण किम। मित्रों, आयुर्वेद शास्त्र की पथ्यापथ्य एक कल्पना ऐसी है कि जो व्याधि मुक्ति का पहला कदम है। तो आपको यदि बीज शुद्धि करनी है तो बीज शुद्धि के ऊपर जाते वक्त पहला कदम ये आता है कि पथ्य बोलना। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनको इससे दूर रहने के लिए कहना ये बड़ी समस्या की बात होती है। जाते वक्त टेक होम मैसेज में क्या देना चाहता हूं, टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट मेक अ पैक्ट फॉर प्रिवेंशन, PACT। P means plan ahead, take a consultation of वैद्य फॉर बीज शुद्धि। आप जो है कि वैद्यों का कंसल्टेशन लीजिए कि मुझे मैडम बेटा चाहिए या मुझे अभी अपत्य चाहिए, तो आपने क्या तैयारी करनी चाहिए। तो ये आपको लोगों में जो है एक प्रकार का अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरी है। और यदि ये क्रिएट हुआ तो आने वाला पीढ़ी जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। अवॉइड, A for avoid ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, जंक फूड, इससे बच के रहिए। चूज हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड ग्रेन्स। मित्रों, ये चीज मैं अवश्य बोलना चाहता हूं कि आज हमारे यहाँ हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सांस, ये सभी अशुद्ध हो गए हैं। तो कम से कम जो माँ बाप है जिनको अभी बच्चा चाहिए, कम से कम 3 महीना उन्होंने अच्छा खाना चाहिए। और वो लेडी है उसने पूरा गर्भधारणा के काल में और अगले 1 साल 2 साल वो अच्छा खाना खाए तो बेहतर रहेगा। विषमुक्त सेंद्रीय अन्न उन्होंने लेना चाहिए। पुणे में या बड़ी सिटी में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्लब्स है, वहां आपको ये सब मिल सकता है। और हमारे जगह जगह ऐसी प्रचारक होने चाहिए कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार करे, उसके कारण जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी रहेगी। परसों ही हम एक कोकण में गए थे, रत्नागिरी में। तो एक जगह हम बैठे थे तो एक लड़की है उनके पास, वो कीटनाशक का व्यापारी था। और उस लड़की ने 2 किलो ये बैविस्टिन ये ऑर्डर किया। 2 किलो, ये बड़ी बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी आम तो सीजन हो गया है, पाड़ी का सीजन हो गया है, बाकी सब चीज तो मार्केट में चली गई है, तो इतना बड़ा ये करेगी क्या इसका। तो मैंने सीधा वो लड़की से पूछा, भाई ये किसके लिए आप लेके जा रही है। बोले आम के लिए। तो जो दुकानदार था उसने बोला बाद में बात करेंगे।
तो आपको सुन के हैरानी होगी, ये लोग जो है वो प्रैक्टिस क्या करते हैं, ये बाविस्टिन जो है ये एक एंटी फंगल, स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल, सिस्टमिक एंटी फंगल, ये अंदर जाता है आम के यहाँ। तो वो व्यापारी रहते हैं, वो उनको पैसा देके जाते हैं, वो कोकन से वो बॉम्बे तक वो उसका माल चला जाता है। तो एक बड़ा सा एक टैंक लेते हैं, उसमें वो बाविस्टिन डालते हैं, एंटी फंगल डालते हैं, उसमें आम ये कैरी डुबो के रखते हैं, फिर वो स्वच्छ करके जो है उसको ये इथिलीन जो है उसके द्रव में डालते हैं, फिर उसको अंदर जो है सब जगह रख देते हैं, और वो पेटी जो है बॉम्बे चली जाती है। तो चाहते हुए कम से कम 4 दिन लगते हैं। तो 4 दिन में जो है हरा सा वो पूरा भगवा हो जाता है, और 8 दिन में जो है वो पूरा खाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन लेकिन उसके अंदर सिस्टमिक फंगल इंसेक्टिसाइड गया है। तो ये चीज आपको किसी को मालूम नहीं है। आप जो है 1000-2000 रुपए डजन का पेटी लेके आते हैं, लेकिन वो जो आम खा रहे हैं उसमें आप विष खा रहे हैं, ये आपको पता भी नहीं। ये प्रैक्टिसेस आज चल रही है। हमने जो है कम से कम ये जो लोग हैं, जो माँ बाप होने वाले हैं, उनको कंठशोष करके बोलना चाहिए कि आप ढूंढ ढूंढ के जो है ये सब्जियां लाओ, अच्छी तरह के खाना खाओ। लास्ट है, टॉक टू योर वैद्य। आपके वैद्य के साथ आप बात करें, आपकी हिस्ट्री अच्छी तरह से बताइए, आप पंचकर्मा अवश्य करें, इसके ऊपर आप बहुत जोर दें, और उसके साथ बीज शुद्धिकारक जो है औषधि आप ट्राई करें। इसके कारण जो है कि आपका होने वाला जो बच्चा है, वो पीढ़ी है, वो अच्छी पैदा हो जाएगी। हमने ये इसके ऊपर बुक लिखा है, ये बीज शुद्धि भाग 1 और 2, और अभी जल्दी ये मराठी में हिंदी में आने वाली है। और इसके लिए जो है ये 2018 का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक ग्रंथ का पुरस्कार हमें माजी आयुष मंत्री श्रीपाद जी नाईक इनके कर कमलों से प्राप्त हुआ था। मित्रों, अवेयरनेस इज द की। आपको ये जानकारी जो है फैलानी चाहिए। आपके पेशेंट, आपके रिश्तेदार, आपके विद्यार्थी, इनको ज्ञान बांटना चालू करें, क्योंकि ये चीज जो है ये आने वाला भारत जो है सशक्त बनाने में हमारी मदद करने वाली है। आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरा। इसी शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।